हे गाइस, वेलकम अगेन टू द रिव्यू रूम। तो आज भाई तुम लोगों को मेरा असली रंग देखने को मिलेगा, क्योंकि अगर आप भी 90s या फिर अर्ली 2000 से हो तो आपको भी मालूम ही होगा हम सब में ऐसे बहुत है जिनका सिनेमा का वास्ता वही जुरासिक प्यार या फिर किंग कॉन्ग मूवी से शुरुआत हुई, और तब से लेकर आज तक आप और मैं दोनों ही हॉलीवुड के दीवाने हैं। अब ऑब्वियसली हमारे इंडियन मूवीज़ भी अच्छे हैं, लेकिन हमारा शुरुआती हॉलीवुड से हुई थी, तो ऑब्वियसली हमें तो वही पसंद आने वाला है। और इसीलिए मुझे भी हॉलीवुड से कोई भी मूवी, और अगर खासकर वो एक्शन मूवीज़ हो तो भाई क्या कहने। तो ऐसी ही दो मूवीज़ का आज ट्रेलर आया है, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले मूवी की बात करें तो हम में से बहुतों की पैदा होने से पहले से भी चली आई एक मूवी सीरीज के बारे में, जिसका नाम है मिशन इम्पॉसिबल। और आज उसका आखिरी पार्ट का ट्रेलर आया है, और इसी मूवी के साथ बहुतों की बचपन की यादें भी खत्म होने वाली है। सबसे पहले ऑब्वियसली हमें टॉम क्रूज की इम्पॉसिबल स्टंट्स देखने को मिले हैं। वैसे सोर्सेज से पता चला है कि इस बार टॉम क्रूज ने कुछ सीन्स में अपना बॉडी डबल यूज़ किए गए हैं, क्योंकि उन्हें रेस्ट देने के लिए, क्योंकि ऑब्वियसली 62 ईयर्स के हो गए हैं टॉम क्रूज, और इस मूवी के शूटिंग के दौरान वो काफ़ी ज़्यादा थक जाते थे, इसीलिए कुछ सीन्स के लिए उनका बॉडी डबल यूज़ किया गया है। और अब ट्रेलर की बात करें तो ट्रेलर लुक्स फैबुलस। अमेजॉन एक्शन सीन्स, सिनेमाटोग्राफी और वो प्लेन और सबमरीन वाला सीन वो रियल शूट किए गए हैं। वैसे इससे पहले फास्ट एंड फ्यूरियस 8 में एक्चुअली सबमरीन से शूट किया गया था। वैसे स्टोरी तो आपको पता ही है कि पिछले पार्ट में यूएस गवर्नमेंट ने एक ऐसा एआई डिवाइस बनाया था कि दुनिया में किसी भी चीज़ को हैक कर सकता है, और ऐसे ही एक रशियन सबमरीन को हैक करते टाइम वो एआई डिवाइस रॉक हो जाता है और अपने आप ही दुनिया के हर एक एजेंसी को टारगेट करने लगता है, और वो दुनिया का सबसे ग्रेटेस्ट वेपन बन जाता है। और इसी डिवाइस को डिस्ट्रॉय करने के लिए इथन और उनकी टीम आगे आते हैं। अब मैंने कल कंगुबा के ट्रेलर के वीडियो में वीएफएक्स को लेकर एक बात बताना चाहता था आप लोगों को। क्या आपने मिशन इम्पॉसिबल ट्रेलर देखा? और अगर देखा तो क्या आपको ट्रेलर में कुछ ऐसा शॉट्स नज़र आए जहाँ पर लगता हो कि यहाँ पर वीएफएक्स शूट हुआ है? अब आप लोग कहेंगे कि ये तो हॉलीवुड है, लेकिन क्या आपने कांतारा देखी है और कहाँ पे वीएफएक्स यूज हुआ क्या आपको पता चला? लेकिन कांतारा सिर्फ 15 करोड़ के बजट में बनी है, और इसी बात को मैं आप लोगों को बताना चाहता था। आजकल वीएफएक्स के आ जाने पर हर एक चीज़ ग्रीन स्क्रीन के अंदर शूट करने लगे हैं इंडियन प्रोडक्शन हाउसेस। वो रियल लोकेशन में जाना ही नहीं चाहते ताकि सीन ऑथेंटिक बने, क्योंकि ऐसा नहीं है कि शूट के लिए पैसे नहीं हैं, पैसा तो बहुत है, लेकिन आजकल एक्टर एक्ट्रेस कितना चार्ज करने लगे हैं आपको पता ही है। और वही जो फिल्म की जान होते हैं, जैसे कि राइटर, एडिटर, साउंड डिज़ाइनर, उनको ये लोग उसका 1% भी पैसा नहीं देते, और प्रोड्यूसर को तो सिर्फ पैसा छापना है जल्दी जल्दी, इसीलिए ये लोग रियल लोकेशन पे जाके शूट नहीं करते, क्योंकि अगर रियल लोकेशन पर जाकर शूट करेंगे तो ऑब्वियसली टाइम बहुत लगेगा, और इनको तो जल्दी जल्दी से पैसा छापना है, इसीलिए ये लोग पैसे के चक्कर में हर एक चीज़ ग्रीन स्क्रीन के अंदर शूट करने लगते हैं। एनीवे, इसके बारे में किसी अलग वीडियो में बात करेंगे डिटेल्स में। अभी मिशन इम्पॉसिबल का ट्रेलर तो डैम प्रॉमिसिंग लग रहा है। अभी इसके और ट्रेलर्स और शायद पिछली बार की तरह कोई स्टंट शूटिंग वीडियो भी आ सकता है। और अब नेक्स्ट ट्रेलर की बात करें तो फिर से अगर आप हॉलीवुड की मूवीज़ देखते हैं तो आपको तो एवा ग्रीन को तो जानते ही होंगे। उनका एक एक्शन मूवी का ट्रेलर आया है जिसका नाम है डार्टी एंजल्स। और ट्रेलर से इसकी स्टोरी की बात करें तो 2021 में जब यूएस के आर्मी फाइनली अफगानिस्तान से बाहर जा रहे थे, तब एक लेडी आर्मी ग्रुप एक मेडिकल कैंप की सिक्योरिटी दे रहे थे। तब कुछ स्टूडेंट्स को आईएसआईएस और तालिबान ने किडनैप कर लिया। तब ये लेडी आर्मी ग्रुप कैसे उन स्टूडेंट्स को रेस्क्यू करते हैं, ये कहानी उसके बारे में है। अब ऑब्वियसली हॉलीवुड का प्रोडक्शन है तो एक्शन तो ज़बरदस्त ही नज़र आ रहे हैं, और जिसका बजट भी इंडियन रुपीज़ के हिसाब से 300 करोड़ है। वैसे ट्रेलर की खास बात मुझे तो ये लगी इसकी कास्टिंग, क्योंकि इसके ऑब्वियसली कास्टिंग में एवा ग्रीन और रूबी रोज, जो रूबी रोज को जानता है वो तो जानता है, रूबी रोज दिखाया गया है। और इसके डायरेक्टर हैं जेम्स बॉन्ड की कैसिनो रॉयल की डायरेक्टर, और ये मूवी रिलीज़ होगी इसी साल दिसंबर में। और अब थर्ड ट्रेलर की बात करें तो ये ट्रेलर नेटफ्लिक्स की तरफ से आया है, सिकंदर का मुकद्दर का ट्रेलर, और इसमें जिमी सर्गिल है भाई, इसलिए भाई मैं तो बिक गया। और ट्रेलर से पता चलता है कि एक एग्जीबिशन हॉल से कुछ डायमंड्स की चोरी हो गए हैं, और जिसका इन्वेस्टिगेशन के लिए जिमी सर्गिल आते हैं, और बस सस्पेक्ट्स और जिमी सर्गिल के बीच कुछ शायद पर्सनल दुश्मनी दिखाई गई। तो मोटा मोटा बात करें तो
थोड़ा सा थ्रिलर और एक हाइस्ट के बीच में एक कहानी लग रही है, और बाकी 29 नवंबर को तो पता चल ही जाएगा इस मूवी के बारे में। एनीवे, आपने अगर ये सब ट्रेलर देखा तो आपको कैसा लगा बताइए, और कुछ भी सही गलत लगा हो तो ज़रूर कमेंट करना, और ये भी बताना कि आप लोगों की पहली हॉलीवुड मूवी कौन सी थी।